गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का इंग्लिश विथ आरसी पर स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन का दो पार्ट पढ़ चुके हैं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। आइए हम लोग आज कलेक्टिव नाउन के बारे में जानते हैं और इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। तो आइए चलते हैं, आप लोग को कलेक्टिव नाउन की तरफ ले चलते हैं। देखिएगा कलेक्टिव नाउन क्या होता है, इसका हम पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। पिछली वीडियो में आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन अच्छी तरह से बताया गया है। उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो आइए चलते हैं कलेक्टिव नाउन की तरफ। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तब आपको बढ़िया से समझ में आएगा। एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार 3 बार देखिए। देखिए इसका डेफिनेशन क्या कह रहा है। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्संस आर थिंग्स कंसीडर्ड एज वन। कहने मतलब कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा होता है। समूहवाचक संज्ञा एक ऐसे व्यक्ति या वस्तुओं का नाम होता है जो एक समूह में होता है। कह रहा है वह नाउन जिससे एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं के नाम के समूह या झुंड का बोध हो, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। मतलब वह नाउन जिससे एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह या झुंड का बोध हो, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हम। कैसे? जैसे आपका है क्लास। तो क्लास आपका कई लोगों के मिलने से बनता है। एक व्यक्ति के रहने से क्लास नहीं बनता है, कई लोग मिलेंगे तब एक क्लास बनेगा। वैसे आपका क्रोड है, भीड़। क्रोड मतलब भीड़, कई लोग इकट्ठा होंगे तब भीड़ होगा। इसी प्रकार से आपका आर्मी है। आर्मी मतलब सेना, कई सिपाही मिलेंगे, कई सैनिक मिलेंगे तो आपका आर्मी बनेगा, फौज बनेगा। उसी प्रकार फ्लॉक है। फ्लॉक मतलब होता है झुंड। वैसे टीम है आपका, कई प्लेयर मिलते हैं तब आपका एक टीम बनता है। फैमिली, कई मेंबर मिलेंगे तो फैमिली बनेगा, फैमिली जो होता है। कमिटी में भी कई सदस्य होते हैं। इसी प्रकार से आपका बंच है। बंच मीन्स गुच्छा। किसका गुच्छा? फूलों का गुच्छा या अंगूर का गुच्छा हो सकता है। आपका है बैंड मतलब होता है दल। किसका दल? ये बैंड ऑफ म्यूजिशियन, संगीतज्ञों के दल को बैंड बोलते हैं। यहाँ पर आपका हो गया गैंग अब किसका होता है? गैंग मीन्स भी समूह होता है, ग्रुप मीन्स भी समूह होता है, तो दोनों में कंफ्यूजन होता है कभी कभी। तो ग्रुप गैंग, क्रिमिनल के गैंग को गैंग बोलते हैं। जो क्रिमिनल होते हैं, अपराधी लोग होते हैं, उनको हम गैंग बोलते हैं, वो गैंग में चलते हैं। मॉब, अब फिर आ गया मॉब यहाँ भी कह रहे हैं उत्तेजित भीड़ को। जहाँ भीड़ ऐसी हो जो उत्तेजनापूर्ण भरी हुई हो, उसको हम मॉब बोलेंगे, लेकिन जनरल भीड़ को हम क्राउड बोलेंगे। अब आते हैं ये ग्रुप में समूह होता है। किसी भी चीज का ग्रुप हो तो समूह में। तो स्टूडेंट्स, आपको तो कलेक्टिव नाउन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत तो होगी? अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मतलब किसी भी चीज का समूह हो, व्यक्तियों का हो या वस्तुओं का हो, वो कई लोगों के मिलने से बना हुआ हो, तो आपका कलेक्टिव नाउन होगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम आपके चौथे नाउन की तरफ चलते हैं, जो कि आपका है मटेरियल नाउन। तो अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके बाद हम मिटा रहे हैं इसको। चलिए हम लोग चौथे नाउन की तरफ चलते हैं। आपका चौथा नाउन है मटेरियल नाउन।
चौथा नाउन आपका मैटीरियल नाउन। मैटीरियल नाउन इसका मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक कह सकते हैं इसको। पदार्थवाचक संज्ञा, इसका डेफिनेशन देखिए। ए मैटीरियल नाउन, ए मैटीरियल नाउन is the name of a substance that is eaten, drunk, measured and weighed but not counted। क्या कह रहा है डेफिनेशन? ए मटेरियल नाउन इज द नेम, पदार्थवाचक संज्ञा नाम होता है किसका? आप ये सब्सटेंस, एक पदार्थ का नाम होता है, दैट इज ईटन, ड्रंक जिसे खाया जा सके, ड्रंक पिया जा सके, मेजर्ड मापा जा सके, एंड वेड तौला जा सके, बट नॉट काउंटेड लेकिन गिना ना जा सके, वो आपका क्या होगा? मटेरियल नाउन। इसको हिंदी में भी देख लेते हैं, इसके डेफिनेशन को लिख दे रहे हैं, जिससे आपको मान लिया ये डेफिनेशन नहीं समझ में आ रहा है, हिंदी से भी आप समझ सकते हैं। नापी तौली जाने वाली वस्तुओं के नाम को मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन कहते हैं। ये ऐसे नाउन का बोध कराते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं? खाते हैं, पीते हैं, नापते और तौलते हैं। नापते और तौलते हैं लेकिन इन्हें गिना नहीं जा सकता। मतलब ऐसे पदार्थ जिनको हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं और खा सकते हैं, पी सकते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन कहेंगे, लेकिन इनको हम गिन नहीं सकते हैं। कैसे इसको हम पहचानेंगे? आइए हम एग्जांपल देखते हैं। क्या देखेंगे एग्जांपल में? देखिएगा, पहला आपका जैसा है वाटर, पानी। वाटर को पीने वाली चीज है तो ये आपका मटेरियल नाउन है। मिल्क ले लीजिए, दूध, ये भी पेय पदार्थ है।
इसको हम माप सकते हैं। व्हीट ले लीजिए, गेहूं, गेहूं भी तौला जा सकता है, खाने पीने वाली चीज है। और कर्ड ले लीजिए, कर्ड मीन्स दही। और गोल्ड ले लीजिए, मेटल, गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना। जैसे सिल्वर है आपका, सिल्वर मतलब चांदी। इसी तरह आपका है आयरन, लोहा, वुड, वुड मतलब होता है लकड़ी। अब प्यारे स्टूडेंट्स, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको वुड नहीं दिखाई दे रहा है तो और ऊपर लिख दे रहे हैं हम, यहां पर देखिएगा वुड, वुड मतलब लकड़ी। हम वुड का एग्जांपल क्यों दे रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं आपको। इतने से ही पर्याप्त है। वुड मतलब लकड़ी। अब देखिएगा पहले दोस्तों, वाटर, वाटर, मिल्क, व्हीट, वुड। वुड की बात हमने क्यों किया? अब देखिएगा, वुड, वुड मीन्स लकड़ी होता है। लकड़ी से हम कोई चीज का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कहे लकड़ी से बना हुआ टेबल है, चेयर है, आपका काट है, तो उसको हम मटेरियल नाउन नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि हम मेज, टेबल से, चेयर से वुड नहीं बना सकते हैं, लेकिन वुड से हम चेयर को, टेबल को और काट को बना सकते हैं और अन्य चीजों को बना सकते हैं। तो कहने मतलब जिस चीज से, जिस संज्ञा से, जिस पदार्थ से हम किसी दूसरे पदार्थ का निर्माण कर सकें, वो आपका मटेरियल नाउन होगा। आपका, आप लोगों को अब तो समझ में आ गया होगा। मटेरियल नाउन आप देखते ही, एग्जांपल देखते ही समझ जाएंगे कि कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है कि कलेक्टिव नाउन है कि मटेरियल नाउन है। 4 नाउन आपको क्लियर हो गया होगा। प्यारे स्टूडेंट्स, अगर कोई संदेह होगा आपको तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आपकी समस्या का निराकरण करेंगे। अब आप लोगों को हम, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम आप लोगों को 5वें नाउन की तरफ ले चलते हैं, जो आपका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मिटा रहे इसको। नंबर 5 है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यह आपका लास्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब होता है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा। अब इसका डेफिनेशन देखिएगा क्या होगा। An abstract noun is the name of such type of thing
which is not seen or touched but only thought of. क्या स्टूडेंट्स, डेफिनेशन फिर से देखिएगा, क्या कह रहा है? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम। भाववाचक संज्ञा एक नाम होता है। सच टाइप ऑफ थिंग, इस प्रकार के वस्तु का, भाववाचक संज्ञा इस प्रकार के वस्तु का नाम होता है। व्हिच इज नॉट सीन, जिसे देखा ना जा सके, और टच्ड या छुआ ना जा सके, बट ओनली थॉट ऑफ, केवल उसको समझा जा सके, अनुभव किया जा सके, वही आपका भाववाचक संज्ञा होता है। तो इसका हिंदी देख लीजिएगा। इंग्लिश आपको अगर समझ में आ रही ठीक है, इसका हिंदी भी लिखे रहेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। क्या कह रहा है? ऐसा नाउन, ऐसा नाउन जिसे हम देख या छू ना सकें, लेकिन उसका, या उसको कहिए, उसको हम अनुभव द्वारा समझ सकें, अनुभव कर सकें, उसको हम अनुभव कर सकें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। आपको समझ में आ गया होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जिसको हम ना देख सकें, ना छू सकें, केवल भावनाओं से अपने हम समझ सकें देखकर, तो उसको हम क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। अब आइए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। क्या होगा? जैसे आपका है ट्रुथ। ट्रुथ मीन्स होता है सच्चाई। आपका है ब्रेवरी। ब्रेवरी मतलब होता है बहादुरी। आपका है गुडनेस, अच्छाई। गुडनेस मतलब अच्छाई, और ग्रेटनेस महानता। महानता, विजडम, बुद्धिमत्ता, और क्या कह सकते हैं? काइंडनेस, काइंडनेस मीन्स दयालुता। और क्या है आपका? जैसे ऑनेस्टी है, ईमानदारी, और क्या है? मतलब इसी तरह से तमाम बहुत से एग्जाम्पल हैं जो आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि नहीं है। कह रहा है ट्रुथ, सच्चाई। सच्चाई को आप देख नहीं सकते हैं,
न छू सकते हैं। आपका है ब्रेवरी, बहादुरी, किसी के बहादुरी को हम देखकर केवल फील कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते हैं और न छू सकते हैं। आपका ऐसे है गुडनेस, अच्छाई, किसी की अच्छाई को आप केवल फील कर सकते हो। उसी तरह से ग्रेटनेस, महानता, महानता को केवल हम फील कर सकते हैं, कहते हो बहुत महान आदमी है। विजडम, बुद्धिमता, किसी के बुद्धिमानी को हम बुद्धिमता को देख नहीं सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं बहुत बुद्धिमान लड़का है। काइंडनेस, दयालुता, किसी के अंदर दयालुता है भरी हुई है तो उसको हम केवल फील कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपका ऑनेस्टी, ईमानदारी भी है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत होगी तो आप जरूर बताइएगा। और इसको हम और एग्जाम्पलों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं अभी। इसको आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इसके बाद हम अन्य एग्जाम्पल को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी बता रहे हैं। मिटा रहे स्टूडेंट्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अभी एग्जांपल आपको दे रहे हैं थोड़ा सा। क्या क्या चीजें हैं जो उपयोगी है उसको हम बता दे रहे हैं। जैसे जितनी आपकी क्रियाएं हैं, जितनी क्रियाएं हैं, जैसे क्या क्या है आपका, हो गया रनिंग, दौड़ना, स्लीपिंग मतलब सोना, और रीडिंग पढ़ना। ये क्या है? ये आपकी क्रियाएं हैं। ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और क्या होगी? ये पॉइंट वाइज आप इसको देख लीजिएगा। और जितनी आपकी क्या विज्ञान, जितने विज्ञान, इसको कहते हैं इंग्लिश में साइंस, और क्या, और कलाएं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, आर्ट्स। क्या क्या है आपके? जैसे मान लिया फिजिक्स है, फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान। और क्या है? मान लिया मैथमेटिक्स ले रहे हैं, मैथमेटिक्स, अंकगणित। और पेंटिंग। पेंटिंग क्या है आपका? चित्रकारी या रंगना। ये आपका क्या है? ये आपका विज्ञान है। जैसे विज्ञान आपका फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है। और एक कला, पेंटिंग जो है, रंगना, ये कला ये आपका क्या है? ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और आपकी क्या है? जैसे जितनी भाषाएं हैं आपके, सभी भाषाएं एज, कौन कौन भाषाएं? जैसे आपके हिंदी हुआ,
हिंदी, इंग्लिश, और फ्रेंच, फ्रांस। फ्रेंच, फ्रेंच मतलब फ्रांस, फ्रांसीसी, फ्रांसीसी एक भाषा है। और भाषाओं के अलावा बीमारियों का भी ले लीजिए। बीमारियां, बीमारियां जैसे क्या कहेंगे आप, क्या क्या है? जैसे आपका हुआ कैंसर, कैंसर, और जो जॉन्डिस, पीलिया इसको कहते हैं हिंदी में, और हेडेक, सिर दर्द, ये सब आपके क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जितनी क्रियाएं हैं, चाहे जो क्रिया का नाम ले लीजिए, रनिंग, स्लीपिंग, ईटिंग, लाफिंग, प्लेइंग, जो भी है क्रियाएं, वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। जितनी भाषाएं, जितने मतलब आपके साइंस है, विज्ञान है, कला है, वो सभी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। जितनी भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, मलयालम, कुछ भी भाषा का नाम लिए, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। उसी प्रकार से आपकी बीमारियां जितनी हैं, कैंसर, कॉलरा, हैजा, जॉन्डिस, हेडेक, तमाम जितनी बीमारियां हैं, ये सब आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, क्योंकि इन्हें हम देख नहीं सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरा जैसे ही वीडियो पड़े, अपलोड हो, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद।